अगर विक्टोरिया क्वीन के आपके पास ये 4 सिक्के हैं, यानी कलकत्ता मिंट का 1878 का, तो ये रेयर है और ये दिला सकता है आपको यूएनसी में 20,000 रुपये। अगर 1879 का है 1/4 रुपीज़ का सिक्का, तो ये दिला सकता है आपको 25,000 रुपये। अगर 1880 का है तो ये दिला सकता है आपको, मैं बता नहीं सकता, इतनी कीमत है। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं इन सिक्कों के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओपी शर्मा और आप देख रहे हैं ओल्ड करेंसी पीडिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1/4 रुपीज़, जिसमें ईस्ट इंडिया, विक्टोरिया क्वीन और विक्टोरिया एम्परर के सिक्के के बारे में। ऐसी ऐसी कीमत बताऊंगा, आप चौंक जाओगे। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, मगर बड़े ही ध्यान से देखें। जो लाखों में कीमत बताते हैं वो आज एक्चुअल में सिक्के की लाखों में कीमत है, ऐसा सिक्का मैं बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी के 1/4 रुपीज़ पर। तो सिक्के के एक तरफ वही आपका किंग विलियमसन का फोटो है और लिखा हुआ भी। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी वैल्यू इंग्लिश में लिखा है और पारसी में भी लिखा हुआ है, और उसके नीचे उसकी ईयर है। मेटल इनका सिल्वर यानी चांदी के सिक्के बने हुए थे और वेट इनका 2.91 ग्राम था, यानी कि 2.91 ग्राम था। तो ईस्ट इंडिया विलियमसन वाले जो 1835 में सिक्के बने, बॉम्बे और कलकत्ता, ये दोनों ही सिक्के स्क्वायर कैटेगरी में शामिल हैं। और स्क्वायर कैटेगरी में शामिल होने के कारण बॉम्बे और कलकत्ता यूएनसी में दिला सकते हैं आपको 8,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं विक्टोरिया क्वीन की। तो सिक्के का सब कुछ वही है, मगर यहाँ ये 1835 में था। विक्टोरिया क्वीन का सिक्का आ रहा है, देख लीजिए आप। तो एक तरफ विक्टोरिया क्वीन की फ़ोटो लगी हुई है सिक्के पर, और दूसरे 1/4 रुपीज़ और इंग्लिश में रुपी जो उसकी सन है। मेटल वेटल सब है, साइज वही है, शेप भी वही है। तो ये सिक्का आया था विक्टोरिया क्वीन का 1840 में। तो इन्हें 3 मिनटों ने डाला, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। तो ये स्क्वायर कैटेगरी में शामिल हैं। यूएनसी में इनकी एक्चुअल प्राइस 4,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं विक्टोरिया क्वीन के ही 1862 के सिक्के के बारे में। तो ये सब सिक्के यहाँ कॉमन है 1862 के। अगर 1862 का मद्रास मिंट का सिक्का है, इसमें दिला सकता है आपको 2 से 2,500 रुपये। अब बात कर लेते हैं विक्टोरिया क्वीन के ही 1/4 रुपीज़, यानी 1874 से लेके 1876 तक। तो 1874 से लेके 1874, 1875 और 1876, ये तीनों ही सन के सिक्के स्क्वायर कैटेगरी में शामिल हैं। और स्क्वायर कैटेगरी में शामिल होने के कारण यूएनसी में इनके 2,500 से 3,000 रुपये, यूएनसी में तो अब मिलना मुश्किल है। तो एक्स्ट्रा फाइन में भी ये 18 से 2,000 रुपये हैं। अब बात कर लेते हैं विक्टोरिया एम्परर्स के 1/4 रुपीज़ के बारे में। बड़े ही ध्यान से देखें वीडियो को। ये विक्टोरिया एम्परर का 1/4, यहाँ देख लीजिए, वहाँ विक्टोरिया क्वीन लिखा हुआ था सिक्के के इस तरफ, फर्स्ट तरफ विक्टोरिया एम्परर लिखा हुआ है, और सिक्के की दूसरी तरफ वही आपका 1/4 रुपीज़ और सारा कुछ है। ये वही है और मेटल भी वही है और साइज भी वही है। तो ये सिक्के चले थे विक्टोरिया एम्परर्स के सिक्के 1877 से लेके आपके 1901 तक। अब बात कर लेते हैं 1877 में बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही 1877 की 1/4 रुपीज़ स्क्वायर कैटेगरी में शामिल हैं और यूएनसी में दिला सकते हैं आपको
2,500 से 3,000 रुपये। अब आ जाते हैं 1878 पर। तो 1878 का 1/4 रुपीज़ का सिक्का रेयर कैटेगरी में शामिल है। ये दिला सकता है आपको कलकत्ता मिंट का यूएनसी में 10 से 15,000 रुपये। अब आ जाते हैं 1879 में। तो 1879 का कलकत्ता मिंट का 1/4 रुपीज़ का सिक्का स्क्वायर कैटेगरी में शामिल है और यूएनसी में दिला सकता है आपको 15 से 20,000 रुपये। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात। अगर 1880 का कलकत्ता मिंट का सिक्का है आपके पास, तो 80 कलकत्ता मिंट, तो ये एक्सट्रीमली रेयर है और यूएनसी तो मिलने से रहा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी है तो ये दिला सकता है आपको 1 से 1.5 लाख रुपए। जी, 1880 की बात आते हैं 1881 में। तो यहाँ 1881 बॉम्बे और कलकत्ता, तो जो बॉम्बे मिंट है वो रेयर कैटेगरी में शामिल है। यूएनसी में दिला सकता है आपको 10 से 12,000 रुपये और कलकत्ता मिंट है वो स्क्वायर कैटेगरी में शामिल है 1881 का, ये दिला सकता है आपको 3 से 4,000 रुपये। आ जाते हैं 1882 में। तो बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही स्क्वायर कैटेगरी में शामिल हैं, यूएनसी में 6 से 7,000 रुपये। अब आ जाते हैं 1883 में। तो बॉम्बे और कलकत्ता ये भी यहाँ स्क्वायर कैटेगरी में शामिल है, यूएनसी में 4 से 5,000 रुपये। अब आ जाते हैं 1884 में। तो ये भी स्क्वायर कैटेगरी में शामिल है, यूएनसी में दिला सकता है आपको 5-5 हज़ार रुपये। अब आ जाते हैं 1885 में। तो ये भी यहाँ स्क्वायर कैटेगरी में शामिल है, यूएनसी में दिला सकते हैं 3-3 हज़ार रुपये। अब आ जाते हैं 1886 में। तो ये कॉमन है। बाकी का 1886 से लेके और आपका 1898 तक आपका कॉमन सिक्के हैं, मगर फिर भी यूएनसी में आपको दिला सकते हैं क्योंकि चांदी के सिक्के हैं। तो कॉमन होने के कारण भी आपको 2-2 हज़ार रुपये का आपका सिक्का चला जाएगा, 1/4 रुपीज़ का सिक्का। अब बात कर लेते हैं 1900 की। तो 1900 का कलकत्ता मिंट का 1/4 रुपीज़ विक्टोरिया एम्परर का है आपके पास, तो ये रेयर कैटेगरी में शामिल है और यूएनसी में आपका 10 से 15,000 रुपये। और एंड में आता है 1901। तो ये कॉमन है। तो ये थे कुछ विक्टोरिया क्वीन और विक्टोरिया एम्परर के 1/4 रुपीज़ पर। तो मैंने कहा था कि लाखों में कीमत हो सकती है। तो जो 1880 का है, अगर यूएनसी में आपके पास कलकत्ता मिंट का है 1/4 रुपीज़ का सिक्का, तो ये दिला सकता है आपको 2 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख रुपए। तो ये थे कुछ 1/4 रुपीज़ की वीडियो। आगे वीडियो 1/4 रुपीज़ पर ही मिलेगी, वो होगी आपकी एडवर्ड और जॉर्ज के सिक्कों के बारे में। तो भैया, सिक्के बेचने के लिए किसी को कोई कमीशन या रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिक्के हैं आपके पास तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं बिकवा सकता हूँ। और जो रियल कीमत होती है मैं वही बताता हूँ। लाखों में जो सिक्के हैं वो लाख के हैं और जो 1,000 के सिक्के हैं वो 1,000 के हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।